नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका वापस स्वागत। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, ताकि नए वीडियो रिलीज होते आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके, जानकारी पहुंच सके। कर दिया, धन्यवाद। और आप करेंगे उसके लिए भी धन्यवाद। तो आज जो अपना टॉपिक है वो एक क्वेश्चन पर बेस्ड है, और क्वेश्चन का है अपना कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिस्क्रिप्शन, what is the importance of prescription and what are the different parts of prescription। प्रिस्क्रिप्शन क्या है, प्रिस्क्रिप्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, और उसके कौन कौन से पार्ट हैं। लेट अस सी। देखिए लिखा है प्रिस्क्रिप्शन, पहले थोड़ी सी जान लेते हैं इसकी हिंदी के थोड़ा सा। प्रिस्क्रिप्शन अगर आपको दिमाग में बोलूं तो ये कोई जब डॉक्टर के पास जाया जाता है मरीज द्वारा, तो डॉक्टर एक पर्ची निकालता है। हालांकि मुझे शब्द पर्ची यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन लेमैन लैंग्वेज समझाने के तौर पे बता रहा हूं कि डॉक्टर जिस कागज पे लिख के देते हैं दवाओं के नाम, उसमें मरीज का नाम होता है, उसमें तारीख भी लिखता है, उसमें पूछते वो मेल भी लिखता है, वो फीमेल या है तो वो भी लिखता है, एज भी लिखता है, फिर वो देखता है सिम्टम्स भी लिखता है। तो वो क्या कहलाता है, वो प्रिस्क्रिप्शन है। अब ये जो अपना विषय है ये है, अपन बात कर रहे हैं डिस्पेंसिंग फार्मेसी की। होता क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंस आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि अभी जो पद्धति चल रही है इस समय, डॉक्टर द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है उसमें जो दवाएं दी जाती हैं वो डॉक्टर लिख देता है, और फार्मेसी शॉप या मेडिकल स्टोर पर जाकर उसको थमा दी जाती है। जो फार्मासिस्ट बैठा है वो एज सच निकाल कर दे देता है, जो स्ट्रिप के अंदर बिल्कुल पैक है। तो वो सिर्फ दवा एक तरह से कंपाउंड कर रहा है, या अपन कह सकते हैं कि फार्मासिस्ट अपना काम कर रहा है, डिस्पेंस कर रहा है। लेकिन हुआ क्या था कि पुराने जमाने के अंदर ऐसा नहीं था। वहां क्या होता था कि डॉक्टर को द्वारा पहले प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाती थी, फिर फार्मासिस्ट के पास वो प्रिस्क्रिप्शन आती थी, और फार्मासिस्ट हाथों हाथ कई दवाएं तैयार करके देता था। अब उसके अंदर जैसे दवा है तो इस दवा के अंदर जैसे 3 चीजें डलेंगी, तो फार्मासिस्ट क्या करता था, ए डालता था, बी डालता था, सी डालता था, उनको मिक्स करता था। मिक्स करने के बाद उनको पैक करके हाथों हाथ देता था और लेबल बना के देता था। तो सर हमने तो कभी देखा ही नहीं ऐसा। तो मैं यही तो कह रहा हूं आपको, ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, विदेशों में ट्रेंड अपनाया जा रहा है, लेकिन ये ट्रेंड कुछ वैसा ही है जैसे वैद्य लोग करते हैं। ठीक है, आप जाते हैं वैद्य के पास, वैद्य देखता है और उसके बाद कई दवाएं हाथों हाथ मिश्रण चूर्ण या चीज बनाकर आपको देता है। ये कुछ वैसा ही है, उसी तरह का। तो अब वैद्य के पास तो पूरी जानकारी है, वैद्य वास्तव में एक तरह से डॉक्टर का जैसा ही काम करता है, लेकिन वो दोनों काम साथ कर रहा है। एक तो आपको देख रहा है और दवा भी दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जब अपन दूसरे वैद्य के अलावा दूसरे फार्मेसी प्रैक्टिस की बात करते हैं या फार्मेसी प्रोफेशन की बात करते हैं, कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा या डेंटिस्ट होगा या वेटरनरियन होगा, या फिर जो क्वालिफाइड है आपका पर्सन प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए, वो लिखेगा प्रिस्क्रिप्शन, और उसके बाद आप मेडिकल स्टोर के पास जाते हो, अभी सिर्फ सिंपल निकाल के दे देता है। वो डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग बहुत ना के बराबर है, या बहुत कम हो गई है भी तो बहुत कम है। तो इसलिए आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग दोनों चीज होती है, उसी पर बेस्ड है ये चीज। तो वही चीज अपन पढ़ेंगे। फिर भी कई जगहों पर ये फॉलो किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर के द्वारा चीज लिखी जाती है, फार्मासिस्ट हाथों हाथ कई दवाइयां तैयार करके देता है। तो वो जो पर्चा है, हालांकि मुझे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन उस पर्चे की बात कर रहा हूं, जो पेपर है जिस पर लिखा जाता है। अब वो सिर्फ पर्चा नहीं, वो पेपर नहीं, सब कुछ उस पेपर पर निर्भर करता है, और वही कहलाता है प्रिस्क्रिप्शन। तो इतनी देर हो गई अपने को बात करते हुए, तो लेट अस सी प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। तो प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर। इट इज अ रिटन ऑर्डर बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर or a doctor or a dentist or a veterinarian or by a qualified person who is entitled to write a prescription। तो प्रिस्क्रिप्शन एक ऑर्डर है, इनके द्वारा दिया गया, किसके लिए, टू फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के लिए, जो आप हैं और बनने वाले हैं। टू फार्मासिस्ट फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, ताकि वो दवाएं तैयार कर दे सके, किसके लिए, पेशेंट के लिए। तो समझ में आ गया होगा कि एक रिटन ऑर्डर इनके द्वारा फार्मासिस्ट के को बताया गया है, क्यों कि ये दवाएं तैयार करके दे दो, किसको दे दो, पेशेंट को दे दो। तो बहुत इजी है। नेक्स्ट,
प्रिस्क्रिप्शन को और दूसरे तरीके से देखा जाए ना, तो प्रिस्क्रिप्शन सिंपल एक वो कागज का टुकड़ा नहीं। देखो प्रिस्क्रिप्शन में क्या है, प्रिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू फिजिशियन प्लस फार्मासिस्ट। फिजिशियन का मतलब ये सारी चीज आ गई यहाँ पर। तो प्रिस्क्रिप्शन बराबर फिजिशियन प्लस फार्मासिस्ट, जिसके अंदर दोनों की स्किल इन्वॉल्व होती है, नॉलेज इन्वॉल्व होती है, दोनों की सर्विस इन्वॉल्व होती है, एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होता है, और अल्टीमेटली इन सब का मिश्रण क्या कहलाता है, ट्रीटमेंट। इन सबके मिश्रण से ही ट्रीटमेंट संभव है। इसमें अगर चीज मिस हो गई तो ट्रीटमेंट नहीं होगा। देयरफॉर प्रिस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों का रोल होता है, फिजिशियन का भी और फार्मासिस्ट का भी। अब सर ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? ऐसा इसलिए है कि उदाहरण देकर अपन समझा सकते हैं, क्योंकि बिकॉज इवन अ सिंगल डोज, अगर एक सिंगल डोज में भी ऊपर नीचे हो गई ना, द इफेक्ट में भी डबल इफेक्ट हो सकता है, ड्रग की टॉक्सिसिटी हो सकती है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, कई दवाएं होती हैं जो 1 mg में काम कर जाती है, लेकिन 1 की जगह 2 mg भी हो गई तो ध्यान रखना है, क्योंकि डबल इफेक्ट हो गया मतलब पेशेंट मर सकता है। कई दवाएं होती है जो किडनी में काम करती हैं, 1 mg दोगे तो यूरिन आउटपुट डबल हो जाएगा, 2 mg दोगे तो क्या हो जाएगा? तो समझ में आ गया होगा आपको। तो इसलिए नॉलेज जरूरी है, स्किल जरूरी है, सर्विस जरूरी है। इसलिए फार्मासिस्ट का दायित्व होता है कि जब प्रिस्क्रिप्शन आए तो उसको थोड़ा सा समय दे और एक बार देख ले कि उसके अंदर क्या क्या चीज है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि फार्मासिस्ट का नॉलेज, स्किल और सर्विसेज ही ट्रीटमेंट को कंप्लीट करते हैं। दूसरा एग्जांपल, अगर कोई ऐसी डोज दे दी जिसकी वजह से इररिस्पॉन्सिबल या लॉस या डैमेज हो सकता है, कई बार ऐसी दवा दे गई हो जिसकी वजह से ऐसा नुकसान हो जिसको वापस ला पाना संभव नहीं है। फिर अगर रॉन्ग डायरेक्शन लिख दी गई उसके अंदर गलती से, या रॉन्ग डायरेक्शन आ गई तो फेलियर इन थेरेपी आ जाएगी भैया। कैसे? जैसे टेट्रासाइक्लिन है, उसको दूध के साथ बिल्कुल नहीं लेना है। अगर दूध के साथ लेंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, टेट्रासाइक्लिन एब्जॉर्ब भी नहीं होगी, एक्शन नहीं आएगा। तो इसलिए वहां पर लिखना जरूरी है, इट शुड नॉट बी टेकन विद मिल्क। अब विद, ये विदाउट या अगर लिख देंगे तो जनरली क्या होता है ट्रेंड, अगर स्पेशली बात करें इंडिया में, कि यार दूध के साथ लेना चाहिए, दवाएं ज्यादा असर करेगी, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। अगर ले लिया तो टेट्रासाइक्लिन जाएगी नहीं, पेशेंट क्या समझेगा कि मैं तो दवाएं ले रहा हूं, मेरे पर असर आएगा, लेकिन असर नहीं आएगा, हकीकत में उसकी बीमारी और बढ़ती जाएगी। इसलिए डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन की जानकारी होगी कहां से? जब फार्मासिस्ट के पास नॉलेज होगी, स्किल होगी और उसको अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा सर्विसेज द्वारा। फिर आता है रॉन्ग मेडिकेशन। अगर रॉन्ग मेडिकेशन दे दी तो डेथ भी हो सकती है। भैया कई दवाएं होती हैं जिनका नाम ही सिमिलर होता है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, रेनिटिडिन और लोरेटिडिन, दोनों डिन है, लेकिन एक तो अल्सर में काम आ रही है और एक एंटी एलर्जिक है। तो ये चीज भी, जैसे डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, आप समझ गए होंगे इस चीज को। फिर क्या होता है कि कई बार प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर क्या करते हैं, या फिर फिजिशियन क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा दवाएं लिख देता है, या फिर मोर देन वन ड्रग इज प्रिस्क्राइब्ड। अब एक या एक से ज्यादा जब दवाएं लिखेंगे तो भैया वी नो दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। अंदर जाकर शरीर में हो सकता है वो दवाएं एक दूसरे के विपरीत काम करें, या एक और एक 11 की जैसे काम करें। तो मीन्स इफ द ड्रग इज गिवन इन कॉम्बिनेशन देयर आर चांसेस ऑफ ड्रग इंटरेक्शन एंड देयरफॉर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कैन अराइज। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सिग्निफिकेंस है प्रिस्क्रिप्शन का। सब कुछ उस एक जो पेपर है उस पर इंफॉर्मेशन दी हुई है, सब उसी पर बेस्ड है। पेशेंट गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने लिखा और फार्मासिस्ट के लिए दिया गया, या फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दिए गए कि ये दवा तैयार करके दे दो। अब ये जो सारा संवाद है, ये जो आपस का जो रिलेशन है, सिर्फ वो जो पेपर है ना प्रिस्क्रिप्शन, जिसको मैं सिर्फ बोल रहा हूं, हकीकत में वही एक इंपॉर्टेंट कड़ी है। क्योंकि अगली बार जब फार्मासिस्ट आएगा ना, और नई दवा के लिए क्या है उसके अंदर, उसको क्या फायदा हुआ या नहीं हुआ, वो किस पर बेस रहेगा, सिर्फ एक उस प्रिस्क्रिप्शन पर। तो आपको समझ में आ गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है प्रिस्क्रिप्शन। क्योंकि कब दवा चालू हुई थी, उस समय क्या सिम्टम्स थे, अब क्या सिम्टम्स हैं। जनरली प्रिस्क्रिप्शन पर डॉक्टर लोग क्या करते हैं, बीपी भी लिख देते हैं, और भी आपके जो प्रॉब्लम्स है वो लिख देते हैं।
तो मीन्स पुरानी चीज और नए में कोरिलेट करना भी किस पर बेस्ड है? प्रिस्क्रिप्शन पर। तो समझ में आ गया होगा आपको व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, और उसको सक्सेस बनाने के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन क्यों जरूरी है। सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। Now we will talk about the language. The language of prescription is in English, is English and Latin, और एब्रीविएशंस भी यूज करते हैं। एब्रीविएशंस कैसे? अगर दवा देनी है दिन में 2 बार तो उसमें लिखा जाता है BID, बिस इन डाई 2 बार। तो लैंग्वेज होती है इंग्लिश। अब लैंग्वेज के अलावा अगला पार्ट हम कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या है? लेट अस सी। अगर पार्ट्स की बात करें तो इसमें रटने की जरूरत ही नहीं है। आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, आप आराम से याद करेंगे कि जब भी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर पहले डेट लिखता है, उसका नाम भी लिखता है, उसका एज भी लिखता है, फिर मेल है फीमेल है ये भी लिखता है, फिर उसके अलावा उसमें दवाओं का नाम भी लिखता है, और डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके अंदर नीचे उसका एड्रेस भी लिखा हुआ रहता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि वो प्रिस्क्राइबर है वो। तो यस, आधी से चीजें आपको ऑलरेडी पता है। तो देखते हैं वन बाय वन। अब ये जितने भी जो भाग हैं, ये जितने भी पार्ट्स हैं, हर किसी का एक क्रूशियल रोल है। पहला आता है डेट। भैया डेट लिखना बहुत जरूरी है, इट इज मस्ट, ये बहुत जरूरी है। नाउ ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इट गिव्स इंफॉर्मेशन अराउंड द अराइवल एंड प्रेजेंटेशन। पेशेंट कब आया है, ये बहुत जरूरी है। अब सर ये क्यों जरूरी है? अभी इसका आंसर आता है आपको। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ड्रग्स। अब ये तो पता होना चाहिए कि ट्रीटमेंट कब से स्टार्ट हुआ है, कब से ड्रग स्टार्ट हो रही है। ये कोई मिठाई थोड़ी है। दीज आर ड्रग्स, दीज आर पॉइजन्स आल्सो, दिस कुड बी डेंजरस आल्सो। जो मैंने आपको बताया कि 1 mg का भी अगर ऊपर नीचे हो गया तो समस्या हो सकती है। और अब हम ये भी जानते हैं कि जो ड्रग्स होती है उनका साइड इफेक्ट भी होता है मेन इफेक्ट के अलावा। तो इसलिए कब से स्टार्ट हुई है वो जानकारी होना जरूरी है। Now it is this date is must for all drugs, especially अगर ड्रग कौन सी है? नार्कोटिक हैं, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं, या फिर एंटीबायोटिक्स। क्योंकि हम जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स का जो कोर्स लिया जाता है वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए लिया जाता है। अगर आपको डेट ही पता नहीं होगी तो आप वो एंटीबायोटिक थेरेपी आगे एक्सटेंड करनी है या नहीं करनी है, डॉक्टर को कैसे पता लगेगा? अगर उसका इफेक्ट नहीं आया तो हो सकता है कोई दूसरा एंटीबायोटिक आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये पता कैसे लगेगा? जब तक डेट पता नहीं होगी। देयरफॉर डेट इज मस्ट। आपको पता लग गया होगा कि डेट की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर आता है देखो NASAN, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट। सर ये भी जरूरी है क्या? भैया क्यों नहीं जरूरी है? जब हम जानते हैं कि जो बूढ़े होते हैं और बच्चे होते हैं उनकी काम करने की कैपेसिटी कम है, तो जब आप दूसरा वीडियो देखेंगे मेरा, उसमें आपको पता लगेगा कि देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द डोज ऑफ ड्रग। तो उनके लिए डोज का वेरिएशन आएगा नहीं आएगा? उनके लिए डोज कम चाहिए नहीं चाहिएगी? बिल्कुल चाहिएगी। इसी तरह फीमेल्स के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अलग अलग। जैसे अगर वो माँ बच्चे को दूध पिलाने वाली है, तो अगर वो माँ बच्चे को दूध पिलाने वाली तो बच्चे के पास ड्रग जाएगी, बच्चे पर इफेक्ट पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। इसी तरह से अगर जो लेडी आई है डॉक्टर के पास या प्रिस्क्राइबर के पास, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उस समय तो बहुत ज्यादा स्पेशल प्रिकॉशन बरतने की जरूरत है। फिर इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा इफेक्ट है जो फीमेल्स में ही है, मेल्स के अंदर नहीं है। तो ये सारे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट बनाए जाते हैं, मतलब इनको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इनकी वजह से डोज को ज्यादा या कम करना जरूरी है, क्योंकि इफेक्ट ज्यादा या कम हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे द नेम तो आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि हो सकता है पेशेंट आए और एक ही नाम से हो, लेकिन साथ में एज भी लिखना जरूरी है। एज आप समझ में आ गया होगा आपको, मैंने क्यों का बड़े और बूढ़ों का एग्जांपल, फिर सेक्स और फिर एड्रेस तो आइडेंटिफाई करने के लिए। अब अगर ये बहुत जरूरी है, मस्ट। इफ मिस, अगर मिस हो गया तो ये फार्मासिस्ट की ड्यूटी है, इट शुड बी इंक्लूडेड। तो जब भी प्रिस्क्रिप्शन आती है सिर्फ ये नहीं कि दवा निकाल कर दे दिया, ऐसा नहीं है। इट इज द ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट टू गो थ्रू द एंटायर प्रिस्क्रिप्शन। जो पेशेंट आपसे डील कर रहा है वो खुद ही लेने वाला है या उसके लिए कोई और दवा लेने के लिए आया है, तो सारी इंफॉर्मेशन देखनी है। डिजीज, सिम्टम्स, कोई ड्रग इंट्रैक्शन तो नहीं है, उसके बाद इसको स्टार्ट करना चाहिए।
तो हालांकि इसमें 1-2 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन आप मत भूलिए वो दवाएं हैं, वो जिंदगी दे भी सकती हैं, जिंदगी ले भी सकती हैं। इसीलिए फार्मासिस्ट का रोल होता है क्या, उसकी सर्विस, उसकी एक्सपर्टीज और उसका नॉलेज, उसकी स्किल। तो समझ में आ गया होगा NASA मतलब ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब ये और क्यों इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डोज कैलकुलेशन। अगर बच्चा है तो बच्चे को डोज अलग चाहिए होगी, बड़े को डोज अलग चाहिए होगी, इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, ओल्ड एंड फीमेल्स, जो मैंने आपको बता दी, आप लिख सकते हो। तो ये 2 पार्ट हो गए। अब उसके अलावा देखो 3 पार्ट है, इसको आप याद करने के लिए कर सकते हो सिस, ठीक है। सबसे ऊपर कौन होता है, सुपर ही रहता है। तो ये देखो सुपर से क्या भरा, सुपरस्क्रिप्शन। तो नेक्स्ट पार्ट इज सुपरस्क्रिप्शन, और सुपरस्क्रिप्शन को डिनोट किया जाता है RX से। आप देख लेना किसी प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर साहब RX से चालू करते हैं, ये फिजिशियन या प्रिस्क्राइबर RX से चालू करता है। इसका मतलब होता है यू टेक दाउ, आप लीजिए या आपको लेना है। पुराने जमाने में क्या था, इसको माना जाता था साइन ऑफ जुपिटर, और जुपिटर क्या है, इट इज अ गॉड ऑफ हीलिंग, ठीक करने वाले भगवान, तो उससे जोड़ने के लिए देखा जाता था इसको। तो सुपरस्क्रिप्शन देख लिया आपने। अब आता है इनस्क्रिप्शन। अब इनस्क्रिप्शन को याद करने का तरीका है, इनका मतलब तो क्या है, इन, और एस को मतलब है इन सबको, तो IN इन, ऐसे सबको, तो इन सबको लीजिए। अब क्या लेने के लिए आया पेशेंट, मिठाई ऑर्डर लेने के लिए आया है, वो तो आया है बीमारी के लिए और दवाओं के लिए। तो प्रिस्क्रिप्शन में यही लिखा जा रहा है कि इन सबको लीजिए। तो कहने का मतलब इंस्क्रिप्शन तो वो पार्ट है, जो मेन पार्ट है, जिसमें दवाएं लिखी हुई हैं। तो यस वी कैन से दैट इंस्क्रिप्शन इज द मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर क्या है, नेम एंड पार्ट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन कौन सी दवाएं हैं। अब वो इंग्लिश में भी लिखी हो सकती हैं, लैटिन में भी हो सकती हैं, और उनका एब्रीविएशन भी यूज हो सकता है। कहने का मतलब जरूरी नहीं कि इसी में इन तीनों का जनरली कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। एब्रीविएशन का मतलब होता है छोटा फॉर्म यूज करना। तो अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था BID का मतलब बिस इन डाई, दिन में 2 बार अगर दवा लेनी है तो डोज के हिसाब से। फिर ऐसा है टर इन डाई, जैसे और भी लैटिन टर्म होते हैं और भी छोटे फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो एब्रीविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और फार्मासिस्ट को नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन बाय फार्मासिस्ट। ये BID मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है एब्रीविएशन के लिए। तो फार्मासिस्ट को स्पेशली अगर कोई एब्रीविएशन को ध्यान देना जरूरी है, वहीं पर काम आती है फार्मासिस्ट की नॉलेज और स्किल, क्योंकि अगर एब्रीविएशन का अगर गलत अर्थ निकल गया तो दवाई दूसरी हो जाएगी। सो दिस इज द मेन पार्ट। फिर इसके अलावा जो मेडिसिन या दवा लिखी गई है वो जेनरिक भी हो सकती है, वो ब्रांडेड भी हो सकती है, या फार्मूला बेस्ड भी हो सकती है। तो मतलब फार्मूला लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया था कि पुराने जमाने में कैसा होता था, कि पुराने जमाने में ऐसा ही होता था कि दवा लिख दी, उसके अंदर ABCD ये 4 चीजें हैं, उसकी क्वांटिटी लिख दी, फिर तैयार करके दिया जाता। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। तो अगर वो फार्मूला बेस्ड है तो क्वांटिटी ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब हर जो फॉर्मूला है उसके, अभी देखेंगे वी विल सी वन एग्जांपल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, उसमें और समझ में आएगा। उसमें फॉर्मूला 1 2 3 4, अगर 4 चीजें हैं, फिर उसके अलावा कितनी कितनी क्वांटिटी, और हर चीज को अलग अलग लाइन में लिखना है। आपने देखा होगा मार्केट में अगर आप कोई दवाएं लाएंगे उसका लेबल देखोगे तो उसमें लिखा होता है ईच 5 ml कंटेन्स, तो उसमें लिखा होता है A ये है, B ये है, C ये है, D ये है, और लास्ट में कोई उसकी क्वांटिटी लिखी रहती है कितनी कितनी है 5 ml में। तो वही कहने का प्रयास किया गया है, हर किसी को सेपरेट लाइन में लिखना है। अब वही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, नाउअडेज ओनली डिस्पेंस इज देयर, डिस्पेंसिंग इज देयर। आजकल फार्मासिस्ट के पास प्रिस्क्रिप्शन आता है और वो सिर्फ डिस्पेंस करने का काम होता है। कंपाउंडिंग इज नॉट देयर। कंपाउंडिंग का मतलब होता है उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाकर तैयार करके देना, वो आजकल नहीं है। सिर्फ क्या बच गया, अब बच गया सिर्फ डिस्पेंसिंग, मतलब रेडीमेड चीजें अवेलेबल हैं, सिंपल स्ट्रिपली निकाल के दे दी, गिन के दे दी। सो दिस इज व्हाट। तो ये है मेन पार्ट इसका, इंस्क्रिप्शन इन सबको। ठीक, क्वेश्चन राइट पूछा गया है कि मेन पार्ट कौन सा होता है, ये होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है। अगला पार्ट होता है सब्सक्रिप्शन।
सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि डायरेक्शंस आर गिवन टू द फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग एंड नंबर ऑफ डोजेस टू बी गिवन। कहने का मतलब फार्मासिस्ट को बताया गया है कि आपको दवा तैयार करनी है और डोज कितनी है उसकी भी आपको ध्यान देना है। लेकिन आजकल इट इज नॉट सीन, ये भी आजकल नहीं होता, क्योंकि जब मैं कह रहा हूं कि कंपाउंडिंग हो ही नहीं रही है, अगर कंपाउंडिंग इज नॉट देयर इसका मतलब वो तैयार करके दे रहा है, तो इसलिए फार्मासिस्ट का काम क्या है, सिर्फ डिस्पेंस करना। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट। अगला जो पार्ट है वो पार्ट है अपना सिग्नेचुरा। नाउ व्हाट इज सिग्नेचुरा? अगर सिग्नेचुरा की बात करेंगे तो इट मींस इन सिग्नेचुरा पार्ट डायरेक्शंस आर गिवन टू द पेशेंट हाउ टू टेक ड्रग। मतलब दवा आपको कैसे लेनी है, दिन में कितनी बार लेनी है, ये खाने के साथ लेनी है, ये भूखे पेट लेनी है, ये चीज जनरली लेबल पे लिखी रहती है। ठीक है, ये उसकी बात हो रही है जब फार्मासिस्ट कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग कर रहा है तब। तो जब अगर ऐसा स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो लेबल पर लिख दिया जाता है ताकि पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं हो। अब इसमें जो सिग्नेचुरा में क्या क्या चीजें रह सकती हैं जो मैंने आपको बताई, क्वांटिटी टू बी टेकन कितनी लेनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइमिंग या कितनी बार दिन में, कितनी बार, 4 बार, 2 बार, 3 बार, किस रूट से लेनी है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इनहेल करके लेनी है या ओरल रूट से लेनी है या सबलिंगुअल रूट से लेनी है। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इफ एनी, अगर कोई विशेष हो जैसे दूध के साथ लेना है या पानी के साथ लेना है या भूखे पेट लेना है या खाने के साथ लेना है या बिटवीन मील्स लेना है, खाने के बीच में लेना है। ठीक है सर, ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, ये अपन देखेंगे लैटिन टर्म्स, देन वी विल गो थ्रू दिस थिंग। तो ये बात हुई सिग्नेचुरा की। अगला जो पार्ट आता है वो है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। मतलब अगली बार पेशेंट कब आएगा या वो रिफिल कब होगी प्रिस्क्रिप्शन, इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को याद कैसे रहेगा इस दौड़ भाग की जिंदगी के अंदर? ठीक है, तो वो डेट लिख दी रहती है और आजकल तो प्रिस्क्रिप्शन क्या करते हैं, डाटाबेस तैयार करते हैं पेशेंट का और ऑटोमेटिकली मैसेज आता है प्रिस्क्राइबर की तरफ से या फार्मासिस्ट की तरफ से कि यस आपके इतने दिन की दवा हो गई है, एक दिन पहले आपका कल नंबर आ सकता है या आपको कल आना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वहां इंपॉर्टेंट हो जाती है जब पेशेंट नार्कोटिक या हैबिट फॉर्मिंग ड्रग ले रहा है या एंटीबायोटिक्स ले रहा है, इनका क्या असर है वीडियो के शुरू में आपने देख लिया था। अगला जो पार्ट है वो SAR ऑफ प्रिस्क्राइबर। एस का मतलब सिग्नेचर, ए फॉर एड्रेस और आर फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। प्रिस्क्राइबर का मतलब मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात कर रहा हूँ, वेटरनरी या डेंटिस्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे पार्ट हैं। तो सर आपने पार्ट लिखा दो जी, एग्जाम्पल तो दो। तो ऐसा है, ये एक प्रयास किया गया है, ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है भाई। अगर किसी का नाम कोरिलेट हो रहा हो तो प्लीज आप फॉरगिव करें, ये सिर्फ एक एग्जांपल है दिखाने के लिए। ठीक है, ये एक क्लिनिक है, नाम क्लिनिक का कुछ भी हो सकता है जो प्रिस्क्राइबर लिखेगा। तो जैसे VC क्लिनिक पूरा एड्रेस आ सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर न्यू दिल्ली लिखी है। उसके बाद यहाँ पर फोन नंबर है, कुछ भी हो सकते हैं, मैंने ऐसे आर्बिट्रेरी लिख दिया ये फोन नंबर। तो ये ऊपर वाला पार्ट है। अब देखो जो 8 पार्ट मैंने आपको बताए, नेम, सॉरी डेट के बाद नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन, सिग्नेचुरा, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन एंड SAR। अब देखते हैं वन बाय वन। ये डेट लिख दी गई है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपने देख लिया है। फिर नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस। नेम या कुछ भी हो सकता है, एज आपको लिखनी है, सेक्स और एड्रेस, इन सब की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी है। सेक्स का इंपॉर्टेंस है और एज की इंपॉर्टेंस है और नेम की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आइडेंटिफाई करने में बहुत इजी है, सब कुछ नाम का ही तो खेल है। नेक्स्ट आता है देखो सुपरस्क्रिप्शन। 3 जो मेन चीज मैंने बताई आपकी, SIS, तो ये SIS ही है और सबसे ऊपर तो सुपर ही रहता है ना, तो सुपरस्क्रिप्शन इट इज नोटेड बाय RX। तो ये क्या है, ये है सुपरस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था इन सबको लेना है, तो INS, तो दिस इज द मेन पार्ट जिसके अंदर दवाएं हैं जो जेनरिक भी हो सकती हैं और ब्रांडेड भी हो सकती हैं और दवाओं का फॉर्मूला भी है। तो ये एग्जांपल दिया गया है जिसके अंदर दवा का फॉर्मूला है। अब ABC तो मैंने अपने हिसाब से लिख दिया है, कोई भी दवा हो सकती है। देखो ये 100 mg है, ये कोई दूसरी ड्रग है, मैंने अपने आप से हिसाब से नाम दिया है, 50 mg है। ये तीसरी ड्रग है 25 mg और वाटर अप टू
अब इसके अंदर पानी ऐड करना है, हिसाब से प्यूरिफाइड वाटर होना चाहिए, लेकिन मैंने वैसे ही लिखा है समझाने के लिए। तो वाटर अप टू 100 ml, मतलब 100 ml तक आपको देना है। तो इस दवाई हो गई, तो ये कौन सा हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया। अगला पार्ट आता है सब्सक्रिप्शन, मतलब फिएट मिक्सचुरा, आपको मिक्सचर बना के देना है या ऐसे देना है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो गया किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए। भाई सब्सक्रिप्शन में यही तो होता है। फिर आता है सिग्नेचुरा, सिग्नेचर का मतलब डायरेक्शन टू द पेशेंट। कॉक्लियर मैग्नम मतलब 1 टेबल स्पून फुल, कॉक्लियर मैग्नम का मतलब टेबल स्पून फुल ही होता है। TID दिन में 3 बार, टर इन डाई, तो डायरेक्शन होगा किसके लिए, पेशेंट के लिए। नेक्स्ट आता है रिफिल, तो आप डेट डालोगे इसके अंदर, रिफिलिंग डेट क्या रहेगी। और अंत में सिग्नेचर आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, किसका, प्रिस्क्राइबर का, जो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है। तो कितना इजी है प्रिस्क्रिप्शन, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में मेन पूछा जाता है वो इस पर पूछ जाता है, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट है जिस पर, और इसके अलावा रटने की तो जरूरत ही नहीं, आपको वैसे याद हो गया। बाई if you go through this content, you can easily learn the things and write the answer. Now once again a request, please don't forget to subscribe the channel। और एक और चीज, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में दी गई हुई चीज दूसरे वीडियो में कहीं ना कहीं लिंक जरूर कर रही है, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। एंड बी इन टच, कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।